स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि हम अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं, उसी सीरीज़ में आज हम बात करते हैं HDFC अर्गो की ऑप्टिमा सिक्योर के बारे में। इस पॉलिसी को मैं स्टडी कर रहा था, काफ़ी यूनिक लगी मेरे को। इसमें दो एक चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि पहले दिन से सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। डिटेल में समझते हैं इस पॉलिसी को, लेकिन समझने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक एडवाइस आपके लिए कि ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी स्टडीज़ हैं, मेरी ओपिनियन भी हो सकती है इसके अंदर। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस खरीदें तो आप अपनी ज़रूरत को समझिए, पॉलिसी को अच्छे से पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशन को समझिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। अगर आपको एक्सपर्ट हेल्प चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस एंड टेकिंग अ राइट डिसीजन। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, समझते हैं थोड़ा सा HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के बारे में। ये पॉलिसी जो है ये हम ले सकते हैं दो फॉर्मेट में, एक है ऑप्टिमा सिक्योर और एक है ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। दोनों में एक मेजर फ़र्क है, वो है आपका जो पहले दिन से डबल सम इंश्योर्ड मिलता है वो सिक्योर में डबल मिलता है और सुपर सिक्योर में ट्रिपल मिलता है। थोड़ा डिटेल में और समझते हैं इसको। पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है, किसी भी एज पे आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। एक बार आपने पॉलिसी खरीद ली तो लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। बच्चों को फ्लोटर पॉलिसी में कवर करने के लिए बच्चों की उम्र मिनिमम 91 डेज और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ पर ये वाला जो 25 ईयर्स वाला कंडीशन है वो हट जाता है। आप उसको लाइफ लॉन्ग बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं। मिनिमम एज जो है 91 डेज होनी चाहिए। देन जब आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो फ्लोटर पॉलिसी में मियाँ बीवी और बच्चों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं जहाँ पर एक ही पॉलिसी में मल्टीपल इंडिविजुअल्स कवर हैं और वो जो है इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के साथ में कवर्ड है, तो वहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस को एक ही पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। सेल्फ है, स्पाउस है, बच्चों को कवर किया जा सकता है, पेरेंट्स को कवर किया जा सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स को कवर किया जा सकता है, ग्रैंड चिल्ड्रंस को कवर किया जा सकता है, पेरेंट इन लॉज को कवर किया जा सकता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को कवर किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे रिलेशंस को हम एक ही पॉलिसी में मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी के साथ में कवर कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी है ये अवेलेबल है 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक। अगर आप सिक्योर पॉलिसी ले रहे हैं, ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ले रहे हैं, तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सुपर सिक्योर, ऑप्टिमा सुपर सिक्योर पॉलिसी ले रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए से लेकर और 2 करोड़ रुपए तक का पॉलिसी ले सकते हैं। जब हम 2 साल का या 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे करते हैं तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। 2 साल पे 7.5% और 3 साल के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आइए देखते हैं कि इस पॉलिसी में कवरेजेस क्या क्या मिलते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर भी कवर है। 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पे ये पॉलिसी ट्रिगर करेगी और 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो ये सारे खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस पे करेगी। यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का रूम रेंट कैपिंग नहीं है। आप एक्चुअल बेस पे जो भी रूम यूज़ करते हैं उसका कंपनी आपको क्लेम पे करेगी। प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे खर्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के हैं तो 60 दिन के कवर्ड हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं जिनको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं वो 180 दिन तक के कवर्ड है। तो काफ़ी बड़ा कवर मिल जाता है आपको प्री, पोस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन का मिलाकर। एंड कुछ और तरीके से भी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है जहाँ पर 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े, जिसको हम डे केयर बोलते हैं। तो ये पॉलिसी सारे डे केयर कवर करती है। डे केयर की डेफिनेशन के अंदर जो भी हॉस्पिटलाइजेशन है 24 घंटे से कम का भी है तो उसका क्लेम पे करती है। आयुष कवर करती है जिसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। आयुष के अंदर आपका आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक से रिलेटेड ट्रीटमेंट कवर होता है और यहाँ पर किसी भी तरीके का सब लिमिट नहीं है। उसी तरीके से मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर कर रही है अप टू सम इंश्योर्ड, किसी तरीके का सब लिमिट नहीं है। डोनर का एक्सपेंसेस है तो उसका जो है ऑर्गन हार्वेस्टिंग का एक्सपेंसेस ये पॉलिसी पे करती है विद इन सम इंश्योर्ड। एम्बुलेंस अगर देखते हैं तो रोड एम्बुलेंस एक्चुअल सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। अगर एयर एम्बुलेंस को देखें तो 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जो कि सम इंश्योर्ड के एडिशन में है, यानी कि वो सम इंश्योर्ड में से डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने यूटिलाइज किया है। अभी बात करते हैं सिक्योर बेनिफिट की, जो कि इस पॉलिसी का यूनिक कवर है, जो ये कहता है कि भी पहला क्लेम आते ही ये बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा और आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ले रखी है तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी इमीडिएटली आपको 20 लाख रुपए का क्लेम पे करेगी। इसी तरीके से अगर आपने ऑप्टिमा सुपर सिक्योर ले रखा है तो ये 200 टाइम्स से ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 10 लाख की पॉलिसी लिए क्लेम ट्रिगर होते ही ये 30 लाख रुपए तक का क्लेम पे करेगा और ये फिर उसके बाद में उसको मेंटेन करेगा।
ये एक यूनिक कवर है, बाकी पॉलिसीज़ में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी सिक्योर बेनिफिट के साथ में पहले दिन से डबल हो जाएगी और सुपर सिक्योर बेनिफिट के साथ में ट्रिपल हो जाएगी। देन आता है क्यूमुलेटिव बोनस। ये पॉलिसी आपको क्यूमुलेटिव बोनस एज अ लॉयल्टी बोनस दे रही है, यानी कि इसका क्लेम से कोई लिंक नहीं है। आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, नेक्स्ट रिन्यूअल पे आपको 50% क्यूमुलेटिव बोनस मिल जाएगा और सेकंड रिन्यूअल के ऊपर 100% मिल जाएगा। एंड देन लाइफ लॉन्ग ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसका क्लेम से लिंक नहीं है तो ये आगे भी जाएगा और क्लेम लेने पे पीछे नहीं आएगा। दैट मीन्स कि सिक्योर और क्यूमुलेटिव बोनस एंड बेस सम इंश्योर्ड को मिला दिया जाए तो सिक्योर पॉलिसी के अंदर 10 लाख की पॉलिसी 30 लाख रुपए की हो जाएगी और सुपर सिक्योर में 10 लाख की पॉलिसी 40 लाख रुपए की हो जाएगी। देन बात करते हैं रिस्टोर बेनिफिट की। ये पॉलिसी रिस्टोर बेनिफिट देती है, लेकिन साल में एक बार, यानी 100% रिस्टोर होगा आपका सम इंश्योर्ड, जिसको आप सेम इलनेस और सेम एलिमेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इसको अनलिमिटेड रिस्टोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप मोर देन 100% रिस्टोर या बार बार रिस्टोर भी करवा सकते हैं। एक ज़्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि जब भी क्लेम आता है तो कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स जो हैं उसका खर्चा उनको अपनी जेब से पे करना पड़ता है, जो यूजुअली 3-4% से लेके 10% तक हो सकता है। ये पॉलिसी बोलती है कि कंज्यूमेबल आइटम कवर करेगी, इनबिल्ट कवर है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना है। जो कंज्यूमेबल आइटम है उनको कंपनी आपको पे करेगी बिना डिडक्शन के। देन क्रिटिकल इलनेसेस के केस के अंदर 51 क्रिटिकल इलनेसेस पॉलिसी में मेंशन है। उन क्रिटिकल इलनेस के केस के अंदर अगर आपका क्लेम पेएबल है तो आप ई ओपिनियन का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपनी आपको अपने लिस्टेड डॉक्टर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं आउटसाइड द हॉस्पिटल जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनसे आपको एक ओपिनियन लेने का ऑप्शन देती है। आपको कंपनी आपके डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट्स के बेस पे उस डॉक्टर को जिसको आप सेलेक्ट करते हो वहाँ से ओपिनियन लेकर आपको दे देगी। एक और कवर है, क्योंकि रूम में कोई किसी तरीके का कैपिंग नहीं है, लेकिन आप खुद ही बोलते हो मैं शेयर्ड रूम में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर कंपनी आपको इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए या इस एडजस्टमेंट के लिए बेनिफिट देती है। ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर 800 रुपया पर डे आपको डेली कैश अलाउंस देगी 6 दिन, यानी 4800 रुपये तक। एंड इन केस ऑफ ऑप्टिमा सुपर सिक्योर 1000 रुपये पर डे बेनिफिट देगी 6 दिन तक, यानी कि 6000 रुपये तक का बेनिफिट हर 24 घंटे को एक दिन काउंट करते हुए जितने दिन हॉस्पिटल में रहे हैं मैक्सिमम 6 दिन तक का ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देन कम्स एनुअल हेल्थ चेकअप। तो अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो अगले साल से आप हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है जहाँ पे इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड है, तो हर इंडिविजुअल जो है हर साल बेनिफिट ले सकता है। आपके सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करेगा कि आपको बेनिफिट कितना मिलेगा। 1500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक का ये आपको बेनिफिट मिलता है। इस रेंज के अंदर आप कोई भी मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और अगर आपने फ्लोटर पॉलिसी ली हुई है तो ये लिमिट 2500 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक है और एडल्ट मेंबर्स इसको यूज कर सकते हैं। पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट आते हैं जिनको आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड कर सकते हैं। पहला है क्रिटिकल इलनेस। 51 क्रिटिकल इलनेसेस के केस में आप इस पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हैं, जो कि आप 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का कवर ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका फर्स्ट डायग्नोसिस जो है वो पॉलिसी पीरियड में हुआ है और 7 दिन तक अगर बंदा सर्वाइव करता है तो एंटायर अमाउंट उसको पे कर दिया जाता है। तो आपका जो बेस पॉलिसी है वो एक्सपेंसेस कवर करेगा, ये पॉलिसी जो है बेनिफिट पे करेगा, तो दोनों इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। दूसरा जो बेनिफिट है वो हॉस्पिटल कैश का। हॉस्पिटल कैश जैसा मैंने आपको पहले बताया था शेयर्ड एकोमोडेशन के केस में, लेकिन अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में भी चाहते हैं तो आप इसको एड ऑन पॉलिसी के रूप में ले सकते हैं। 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का पर डे का कवर मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। और ये जो बेनिफिट है हर दिन के हिसाब से आपको पे कर दिया जाएगा। यूजुअली ये बेनिफिट जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए या इनकम लॉस के हिसाब से लिया जाता है। तीसरा जो एड ऑन बेनिफिट है वो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी ऐड कर सकते हो अपने बेस सम इंश्योर्ड की 5 गुना या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक, जो भी है आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप इसमें पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी ऐड कर सकते हो। देन कम्स की इस पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता है। देखिए वेटिंग पीरियड्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई आप पॉलिसी ले लीजिए, एक
लिमिट के बाद, एक पीरियड के बाद में आपको कवर मिलेगा। तो पहले 30 दिन के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ये पॉलिसी आपको एक्सीडेंट के अलावा बाकी कोई क्लेम नहीं पे करेगी। दूसरा जो वेटिंग पीरियड है वो होता है आपका स्पेसिफाइड डिजीजेज या स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट का। कंपनी की पॉलिसी में कुछ लिखा रहता है डिजीजेज का नाम, उन डिजीजेज का अगर क्लेम आता है तो पहले 24 महीने के अंदर वो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, पॉलिसी लेने से पहले कोई आपका मेडिकल कंडीशन है, तो वो यहाँ पर 36 महीने तक कवर नहीं होगा। 36 महीने के बाद में आपको उसका भी कवर मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंटली कवर नहीं होती हैं, जैसे कि आप जो है सिर्फ टेस्ट कराने के लिए एडमिट हो गए, या हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो कॉन्सिक्वेंट टू अनलॉफुल एक्टिविटी, लॉ की ब्रीच से हुआ है, या आप जो है मोटापा कम करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आप लेसिक सर्जरी के लिए ले रहे हैं, या दारू ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, या फिर आपका जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण एडमिट हो गए हैं। तो ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं, कभी नहीं कवर होते, और ये स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम के साथ में कुछ डिस्काउंट्स आते हैं, तो पहले डिस्काउंट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अगर 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो 7.5%, 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपकी कोई रिटेल पॉलिसी चल रही है, आपकी गाड़ी का या आपकी मोटर बाइक का या आपके घर का इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कंपनी के साथ ऑलरेडी चल रही है, तो कंपनी आपको 2.5% का लॉयल्टी डिस्काउंट देगी। कंडीशन है कि उस पॉलिसी का प्रीमियम मिनिमम 2000 रुपया होना चाहिए। अगर हम मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, एक ही पॉलिसी के अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के साथ में कवर करते हैं, तो 10% का आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरीके से एक और डिस्काउंट है जो आप अवेल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी डिडक्टेबल। आप बोलते हो जी भी मैं एक लिमिट तक क्लेम नहीं लूँगा इस पॉलिसी में, जब भी क्लेम आएगा तो उतना पैसा आप मेरे पॉलिसी में से काट लेना, 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपया। वो अगर आप ऑप्ट करते हो यहाँ पे तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ये यहाँ पर आपको डिडक्टेबल का ऑप्शन 25,000 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक का देती है कंपनी, और जितना आप डिडक्टेबल लेते हो वो और आपका सम इंश्योर्ड कितना है, इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको 25% से लेकर 90% तक का पॉलिसी के प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। अब प्रीमियम देख लेते हैं। एक इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है कि भी 5-5 साल का स्लैब होता है, हर 5 साल पे प्रीमियम चेंज होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम चेंज होता है। तो 35 साल पे एक प्रीमियम है, 36 साल होते ही उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, फिर 36 के बाद में 41 साल पे प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये 5-5 साल के स्लैब होते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर हर साल प्रीमियम बढ़ता है। एवरी ईयर यू आर पेइंग डिफरेंट प्रीमियम, वो बढ़ता जाएगा एज के साथ में। इसके बेनिफिट भी हो सकते हैं, इसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, उसको जब हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं तो हम वो डिटेल में समझा सकते हैं कि ये आपके बेनिफिट में है या आपके बेनिफिट में नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पे प्रीमियम जो है, 2 अलग अलग प्रीमियम के रेट चार्ट हैं। एक टीयर 1 के लिए, टीयर 1 के अंदर दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, थाने आता है, और इनके साथ में टीयर 1 में जो है बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत भी एडेड है। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपका प्रीमियम टीयर 1 का लगेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका टीयर 2 का प्रीमियम लगेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके का को पेमेंट या आपका पेनल्टी नहीं है अगर आप डिफरेंट सिटी में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं तो अगर 40 साल का व्यक्ति 38 ईयर की वाइफ के साथ में 10 और 8 साल के 2 बच्चों के साथ में इस पॉलिसी को लेता है 10 लाख रुपए का, तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है 38,951। बट याद रखिए ये 10 लाख की पॉलिसी है, लेकिन सिक्योर बेनिफिट के साथ में पहले ही साल से ये 20 लाख की पॉलिसी है, तो इसलिए मान के चलिए कि ये प्रीमियम जो है 20 लाख रुपए का है। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, एंड आप अपनी ज़रूरत और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको समझ कर देखिए, एवेलुएट करिए, टर्म्स एंड कंडीशन को समझिए, ज़रूरत पूरी करती है तो आप इस पॉलिसी को कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। एंड अगर कोई डाउट है या आप हमारे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट को समझ कर गाइड करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर लकी, गॉड इज़ काइंड। थैंक यू वेरी मच।